बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है, चैप्टर नंबर 2, उसकी एक्सरसाइज चल रही है। शॉर्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अभी बच्चों आप बुक के पेज नंबर 43 को देखें, उसमें क्वेश्चन नंबर 2.8 है। अब 2.8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, आप इसकी स्टेटमेंट को देखें। क्वेश्चन ये है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। किन हालात में एक वेक्टर ए है, इसके दोनों कंपोनेंट्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हों। हम ये कह रहे हैं कि दूसरे अल्फाज में अगर आप ये कहें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर ए है, आप किस एंगल पे इस वेक्टर को रिजॉल्व करें कि इसका एक्स और वाई कंपोनेंट्स इक्वल हो जाएं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन ये है, ए एक्स और ए वाई बराबर हों, किस एंगल पे ए एक्स और ए वाई इक्वल हो सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं ये इसका y कंपोनेंट है ए वाई और ये इसका x कंपोनेंट है, ये इक्वल हो जाएं। किस एंगल पे ये इक्वल होते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड ए वाई इज इक्वल टू ए sin थीटा। अब cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ए को ऐसे कैंसल कर दिया। अब इस इक्वेशन को बोथ साइड पे cos थीटा पे डिवाइड कर दें। इक्वेशन 1 को cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos ओवर cos इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन ओवर cos इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर x और y कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए तब वेक्टर a को 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। यानी अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट्स दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एट 45 डिग्री। x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों 2.9। 2.9 शॉर्ट क्वेश्चन, पहले आप उसकी स्टेटमेंट को देखें, टेक्स्ट बुक में देखें कि इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। एक्सप्लेन। क्वेश्चन ये है, क्या स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को जमा किया जा सकता है। स्केलर और वेक्टर, अगर इनको आप देखें, स्केलर्स कैन बी एडेड by simple arithmetical rules. Vectors cannot be added by simple arithmetical rules. वेक्टर को जमा करने के लिए स्पेशल अलजबरा चाहिए, जिसको आप हेड टू टेल रूल मेथड कहते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। लिहाजा ये है कि नेचर के हवाले से बाय नेचर स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सो दे कैन नॉट बी एडेड। स्केलर और वेक्टर को एक दूसरे से जमा नहीं कर सकते। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज वेक्टर्स नीड स्पेशल अलजबरा, दे कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स व्हाइल स्केलर्स आर एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिकल रूल्स। अगर स्केलर्स को देखा जाए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, इसके लिए आपको एक तो मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरे नंबर पे सूटेबल यूनिट चाहिए।
दूसरे नंबर पे सूटेबल यूनिट चाहिए। अगर वेक्टर्स पे आ जाए, वेक्टर्स को अगर देखा जाए, वेक्टर्स में तीन चीजें चाहिए। वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड, एक आपको मैग्नीट्यूड चाहिए और दूसरे नंबर पे सूटेबल यूनिट चाहिए, सूटेबल यूनिट चाहिए और तीसरे नंबर पे चाहिए डायरेक्शन। आप देखें, स्केलर्स नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर while vectors are directional characters। डायरेक्शनल कैरेक्टर्स में इनको ऐड करने के लिए स्पेशल अलजबरा चाहिए, हेड टू टेल रूल मेथड और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। जबकि नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर्स आर एडेड बाय सिंपल और यूजुअल अरिथमेटिकल रूल्स। सो अकॉर्डिंग टू रूल, स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, so they cannot be added to each other। और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, कैन यू एड 0 टू नल वेक्टर? कैन यू एड 2.10 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या 0 को नल वेक्टर से ऐड कर सकते हैं? 0 और नल वेक्टर, फर्क आप देखें, ये क्या चीज है? ये 0 है, इसे आप क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहेंगे, क्योंकि इस पे साइन ऑफ एरो है। ये वेक्टर 0 स्केलर है, 0 स्केलर है। और नल वेक्टर क्या है? ये वेक्टर है। ये प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें यही है, क्या स्केलर और वेक्टर को जमा कर सकते? पहले हम कह चुके हैं नहीं कर सकते। तो फिर क्या 0 और नल वेक्टर को जमा कर सकते? जमा नहीं कर सकते, बिकॉज 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी, नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वी कैन नॉट एड स्केलर टू अ वेक्टर क्वांटिटी। लिहाजा यह है कि रूल के मुताबिक नल वेक्टर और स्केलर को जमा नहीं कर सकते। नल वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी एंड 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर और वेक्टर जमा नहीं हो सकते। ये आज हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं। 2.8 जिसमें ये पूछा गया था किस एंगल पे एक्स और वाई कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, वो 45 डिग्री के एंगल पे। क्या आप स्केलर को वेक्टर के साथ जमा कर सकते हैं? हम जमा नहीं कर सकते। और 2.10 था, क्या 0 को नल वेक्टर में जमा कर सकते हैं? 0 नल वेक्टर से जमा नहीं हो सकती। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।